मुगल सम्राट अकबर की दरबार की सबसे अनोखी और अद्भुत बात थी वहां का न्याय। पर वह न्याय केवल राजा के आदेशों पर नहीं, बल्कि बीरबल जैसे बुद्धिमान और निष्पक्ष सलाहकारों के विवेक पर आधारित था। यह कहानी एक ऐसे मुकदमे की है जिसमें न केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा हुई, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य की न्याय प्रणाली का भी एक ऐतिहासिक उदाहरण स्थापित हुआ। अध्याय 1 अजनबी व्यापारी की पुकार। एक दिन मुगल दरबार में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जो देखने में विदेशी व्यापारी लगता था, बहुत घबराया हुआ और क्रोधित होकर पहुंचा। उसके साथ एक युवक और एक मुस्टंडा सेठ भी था। वह जोर जोर से कह रहा था, जहां पनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरा कीमती माल चोरी हो गया है और यह सेठ झूठा दावा कर रहा है कि वो माल उसका है। अकबर ने शांति से पूछा, तुम कौन हो और यह क्या मामला है? व्यापारी ने सिर झुकाया और बोला, महाराज, मैं काबुल से आया एक ऊनी वस्त्रों का व्यापारी हूँ। मेरे पास बहुत मूल्यवान शॉल और कालीन थे जिन्हें बेचने दिल्ली आया था। यहाँ पहुंचकर मैंने इन्हें एक व्यापारी के गोदाम में रखवाया। लेकिन अगली सुबह पता चला कि माल चोरी हो गया और यह सेठ कहता है कि वो सामान उसी का है जो उसने खुद तैयार कराया था। सेठ तुरंत बोला, जहांपना, यह आदमी झूठ बोल रहा है। वह सामान मेरे कारीगरों का बनाया हुआ है। मुझे तो शक है यह खुद चोर है। मामला गंभीर हो गया। दोनों के पास सामान के मालिक होने के कुछ दस्तावेज तो थे, लेकिन वे आधे अधूरे और संदिग्ध थे। अकबर ने कहा, यह मामला उलझा हुआ है। इसके लिए बीरबल की जरूरत है। अध्याय 2 बीरबल की पहली दृष्टि। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने देखा कि विदेशी व्यापारी बेहद परेशान है, लेकिन अपनी बात पर अडिग है, जबकि सेठ आत्मविश्वास से भरा है और अकबर की ओर बार बार देख रहा है, जैसे दरबार में कोई उसका संरक्षक हो। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, दोनों कह रहे हैं कि सामान उन्हीं का है और दोनों के पास अधूरे प्रमाण हैं। क्या सामान अभी भी दरबार में है? सेनापति ने कहा, जी हां, जहांपना। सारा माल दरबार के कोषागार में रखा गया है। बीरबल ने आदेश दिया, माल को दरबार में लाया जाए। कुछ देर बाद रंग बिरंगे कालीन, शॉल और ऊनी वस्त्रों का ढेर दरबार के मध्य में सज गया। वस्त्रों की बुनावट, रंग और नक्काशी अद्भुत थी। बीरबल दोनों से बोला, इनमें से एक वस्त्र को चुनो और बताओ कि यह तुम्हारा कैसे है। दोनों ने अपने अपने चुने हुए वस्त्र को दर्शाया और उसे अपना बताया, मगर दोनों की बातों में कहीं कोई विशिष्टता नहीं थी। अध्याय 3 तराजू की तरकीब। बीरबल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जहांपनाह, जब न्याय की दिशा अस्पष्ट हो जाए तब उसे संतुलन के तराजू से तौला जाना चाहिए। हम न्याय का तराजू बनाएंगे, लेकिन यह कोई साधारण तराजू नहीं होगा। यह तराजू सत्य और असत्य को स्वयं पहचान लेता है। अकबर और दरबार के सदस्य चकित हो गए। बीरबल ने अपने सेवक को बुलाया और कहा, कल सुबह लोहे का एक विशाल तराजू तैयार किया जाए, जिसमें एक पलड़े में वस्त्र रखे जाएंगे और दूसरे पलड़े में सत्य की कसौटी। अगले दिन जैसे ही दरबार लगा, बीच में एक बड़ा लोहे का तराजू रखा गया। एक पलड़े में व्यापारी का बताया गया कालीन रखा गया और दूसरे पलड़े में कुछ असामान्य सामग्री। बीरबल ने उसमें कुछ पुराने रेशों, एक चाकू और एक लोहे की अंगीठी रखवाई। सेठ ने व्यंग्य से कहा, क्या यह कोई खेल है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह खेल नहीं, सत्य का तराजू है। फिर उसने अपने सेवकों से कहा, इन कालीनों के रेशे को जलाकर उसकी गंध और राख की परख करो। जब यह किया गया तो राख और गंध से पता चला कि कालीन में जो ऊन था
वह विशेष हिमालयी नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है, वही नस्ल जो सिर्फ काबुल और आसपास के क्षेत्रों में मिलती है। बीरबल ने कहा, अब सेठ जी, यह बताइए कि आपके कारीगर दिल्ली में रहते हैं, तो आपके पास यह ऊन कहाँ से आया? सेठ का चेहरा उतर गया। अध्याय 4 गहराई में छिपा जाल। सेठ घबरा गया, लेकिन फिर भी बोला, शायद ऊन किसी व्यापारी से मंगाया गया हो। बीरबल ने आदेश दिया कि सेठ के गोदाम और दस्तावेजों की जांच की जाए। एक दिन की जांच के बाद यह पाया गया कि सेठ के पास ऐसे किसी ऊन के व्यापार का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसके गुप्त कर्मचारी ने बीरबल के गुप्तचर को बताया कि कुछ दिन पहले ही एक संदिग्ध सामान रात में चुपचाप गोदाम में रखा गया था। अब बीरबल ने अंतिम चाल चली। उसने दोनों व्यक्तियों को बुलाया और कहा, हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि सामान व्यापारी का है, लेकिन अभी भी अंतिम मुहर बाकी है। हम दोनों से शपथ लेंगे, जो झूठ बोलेगा उसकी जुबान जल जाएगी। दोनों के सामने आग रखी गई और बीरबल ने पवित्र जल से शपथ दिलाई। व्यापारी ने निडरता से शपथ ली, जबकि सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। जब उसने हाथ बढ़ाया तो वह कांप रहा था। अकबर ने देखा और बीरबल से कहा, तुमने एक बार फिर न्याय की मशाल को जलाए रखा। सच्चा मालिक सामने है। अध्याय 5 पर्दे के पीछे की राजनीति। बीरबल ने अकबर से एकांत में कहा, जहां पनाह, यह केवल एक चोर सेठ की बात नहीं है। मेरे अनुसार दरबार के एक उच्च अधिकारी इस चोरी में शामिल हैं। जब तक हम उन्हें नहीं पहचानेंगे, ऐसे अपराध फिर होंगे। अकबर चौंक गए, तुम्हें कैसे शक हुआ? बीरबल बोले, इस सेठ बहुत आत्मविश्वास से बात कर रहा था, मानो कोई उसे बचा लेगा। इसके अलावा गोदाम तक सीधा रास्ता महल से जुड़ा है। कोई अंदर का आदमी ही यह व्यवस्था कर सकता है। अब बीरबल ने एक योजना बनाई। अध्याय 6 नकली व्यापारी का नाटक। बीरबल ने अपने गुप्तचर को एक नकली व्यापारी बनाकर दरबार में भेजा और उसे बहुत ही कीमती रत्नों और मसालों के साथ दिल्ली के उसी गोदाम में रुकवाया। वह गोपनीय योजना थी, किसी को भी असली माल का पता नहीं था। तीसरी रात, जैसा बीरबल ने अनुमान लगाया था, गोदाम में चोरी हो गई। इस बार गुप्तचरों ने पूरे मार्ग को चिन्हित कर लिया और अगले ही दिन उस गोदाम के पीछे वाले दरवाजे से एक संदिग्ध व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वह कोई और नहीं बल्कि मुगल दरबार का एक मंत्री तौफीक बेग था। अध्याय 7 न्याय का सिंहासन। जब तौफीक बेग को दरबार में पेश किया गया तो अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह उनका विश्वस्त था। अकबर ने कहा, तौफीक, तुम पर भरोसा किया गया, तुम्हें ओहदा दिया गया और तुमने अपने लालच में साम्राज्य को बदनाम किया। तौफीक सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, मैंने गलती की। मैंने सेठ को लालच दिया था और साथ मिलकर योजना बनाई थी। मैं चाहता था कि शाही दरबार में व्यापार मेरे नियंत्रण में हो जाए। बीरबल ने कहा, यह केवल एक व्यापार की चोरी नहीं थी, यह सम्राट के न्याय और विश्वसनीयता पर हमला था। अकबर ने सेठ को 1 वर्ष के कारावास और तौफीक बेग को ओहदे से हटाने का आदेश दिया। अध्याय 8 बीरबल का पुरस्कार। अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, तुमने केवल चोरी का राज नहीं खोला बल्कि सम्राट की गरिमा की रक्षा की। तुम्हारा न्याय, सूझबूझ और संयम हमेशा हमें प्रेरणा देगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं केवल सत्य की सेवा करता हूं। अकबर ने उन्हें न्यायदीप की उपाधि दी और एक शाही तराजू उपहार स्वरूप भेंट किया जिस पर लिखा था, जहां बुद्धि झुके नहीं, वहां न्याय अंधा नहीं होता। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में कई बड़े बड़े मंत्री और विद्वान थे,
लेकिन उनकी सबसे खास सलाहकार और बुद्धिमत्ता का परिचय देने वाला व्यक्ति था बीरबल। उनकी चतुराई और न्यायप्रियता की कहानियां आज भी हर उम्र के लोगों को प्रेरणा देती हैं। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर महल में बैठे थे कि उनकी रानी सेठी ने उन्हें अपनी एक कीमती अंगूठी दिखाई। वह अंगूठी एक अनमोल हीरा जड़ा हुआ था जो उनके पूर्वजों से विरासत में मिला था। रानी इसे बहुत संभाल कर रखती थीं। रानी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कृपया मेरी यह अंगूठी कहीं सुरक्षित रख दीजिए। आजकल बहुत से चोर महलों में घुस आते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं इसे अपने खजाने में सुरक्षित रख दूंगा। अगले दिन जब रानी ने वह अंगूठी वापस मांगी तो पता चला कि अंगूठी गायब है। पूरे महल में हड़कंप मच गया। अकबर ने तुरंत जांच शुरू करवाई। साजिश का पता। महल के सिपाहियों ने खोजबीन की लेकिन अंगूठी का कोई पता नहीं चला। अकबर ने अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे विवेक के बिना सुलझेगा नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम इस चोरी को पकड़ो। बीरबल ने विचार किया और कहा, जहांपनाह, मैं इस मामले को बड़ी सूझबूझ से देखूंगा। कृपया सभी दरबारियों को बुलाया जाए। दरबार में एक चाल। बीरबल ने दरबार में सभी को इकट्ठा किया और कहा, मेरे पास एक योजना है जिससे हम असली चोर का पता लगा सकते हैं। उन्होंने आदेश दिया कि महल के सभी कक्षों के दरवाजे खोल दिए जाएं। साथ ही उन्होंने हर एक दरवाजे के बाहर एक मुहर लगाई जिससे यह पता चले कि अगर कोई उस कक्ष में बिना अनुमति के गया तो मुहर टूटी होगी। बीरबल ने कहा, रानी की अंगूठी महल के अंदर ही है, लेकिन असली चोर उसे कहीं छुपा चुका होगा। अब हम देखेंगे कि कौन सी मुहर टूटी है। चोर की असफल कोशिश। अगले दिन जब दरवाजों की जांच हुई तो पता चला कि महल के खानसामा के कमरे की मुहर टूटी हुई है। खानसामा को तुरंत बुलाया गया। खानसामा बहुत डर गया और बोला, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। मैं अंगूठी नहीं चुराई। बीरबल ने कहा, यह जांच में तुम्हारा सहयोग चाहिए। हमें सच बताओ। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद खानसामा ने कबूल किया कि वह महल के पीछे वाले बगीचे में अक्सर काम करता था। शायद वहीं अंगूठी छुपाई गई हो। बगीचे की खुदाई। बीरबल ने बगीचे में खुदाई के आदेश दिए। वहां एक छोटी सी मिट्टी के नीचे रानी की अंगूठी मिली। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने इस मामले को सुलझा दिया। सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल ने खानसामा से फिर पूछा, तुम्हें क्यों लगा कि चोरी तुमसे हुई होगी? खानसामा बोला, जहांपनाह, मेरे ऊपर शक इसलिए हुआ क्योंकि वह अंगूठी महल के अंदर से ही गई होगी। तभी बीरबल ने दरबार में उपस्थित एक युवक की तरफ देखा जो कुछ दिनों से महल में नई नौकरी पर था। बीरबल ने कहा, सच तो यही है कि चोर कोई और है। वह युवक जो अभी हाल ही में महल में आया है वह ही असली चोर है। युवक घबराकर बोला, मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को आदेश दिया कि युवक के कपड़े और बैग की जांच करें। जांच में पता चला कि उसके बैग में अंगूठी छिपी हुई थी जिसे उसने चोरी करके किसी और को फंसाने के लिए बगीचे में छुपा दिया था। सजा और सबक। अकबर ने युवक को पकड़वाया और सख्त सजा दी। रानी की अंगूठी सुरक्षित लौटाई गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने फिर से साबित कर दिया कि न्याय बिना समझदारी के संभव नहीं है। कहानी का सार। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि न्याय केवल नियम कानून से नहीं बल्कि विवेक और समझदारी से भी किया जाना चाहिए। बीरबल ने न केवल चोर को पकड़ने में मदद की बल्कि एक दूसरे को फंसाने वाले षड्यंत्र को भी बेनकाब किया।
अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का विस्तार कर सकता हूं या कोई और कहानी लिख सकता हूं। बताइए। नीचे पढ़िए अकबर और बीरबल की एक मनोरंजक कहानी, लगभग 2600 शब्दों में। यह कथा उनके बुद्धि, चतुराई और साम्राज्य दरबार की अनूठी परिस्थितियों को उजागर करती है। एक प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल की मित्रता मध्यकालीन भारत की सबसे प्रसिद्ध दास्तानों में गिनी जाती है। अकबर जब भी किसी परेशानी या अनूठी परिस्थितियों में पड़ते, बीरबल का चतुर और हास्यपूर्ण उत्तर उन्हें और दरबार को आनंद प्रदान करता। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार बीरबल के बुद्धिमान कृत्यों ने अकबर को आश्चर्यचकित और प्रसन्न किया। दो कहानी की शुरुआत। दरबार में अनोखी चुनौती। 2.1 दरबार में सवाल। एक दिन की बात है, सर्दियों के मौसम की हल्की पनाह में, यानी जब सुबह सुबह कोहरा नहीं हो उतना जोरदार, अकबर ने अपने दरबार को इकट्ठा किया। चारों ओर ठंडी हवा थी, बिना सूरज के उजाले की थोड़ी कमी थी। चादर ओढ़े दरबारियों की भी अंगड़ाई हर ठंडे पलों की झलक दिखा रही थी। इसी बीच अकबर के मुंह से एक सवाल निकला, जिसका मकसद बीरबल की बुद्धिमत्ता आजमाना नहीं, बल्कि पूरे दरबार में हल्के मनोरंजन का तरीका था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं एक अनूठा सवाल पूछूंगा, वैज्ञानिक, भौतिक, तार्किक, जो जितने गहरे उत्तर दे उतना ही अच्छा। दरबार के हम सभी को मनोरंजन करना है। प्रश्न यह है कि यदि सुबह से लेकर शाम तक हवा का रुख उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, कुल 8 दिशाओं में बदलता रहे, लेकिन समय के साथ यह लगातार घूमता जाए, तो क्या कोई ऐसी प्रणाली हो सकती है जिससे हम हवा की दिशा का सही समय पर पता लगा सकें? दरबारियों में हल्की खलबली मच गई। कहने लगे, महाराज, यह औजार चाहिए, यह यंत्र चाहिए, लेकिन सब कुछ खाप था और यंत्रों की कमी के कारण लोग उलझन में थे। 2.2 बीरबल की चुप्पी। सबसे आखिर में बीरबल मूक भाव से खड़ा रहा। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें क्या लगता है बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, महाराज, ऐसा यंत्र बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बता सकता हूँ, बस यूं ही। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, बताओ। बीरबल बिल्कुल स्पष्टता और फेसबुक लाइव की सीधी भाषा में मंच पर आया। 3 बीरबल का समाधान, हवा की दिशा का ज्ञान। 3.1 प्रेरणादायक विचार। बीरबल बोले, महाराज, यदि हमें हवा की दिशा जाननी हो तो हमें यंत्र की आवश्यकता नहीं। हमें एक सरल परख क्षेत्र, खुले मैदान और कुछ धागों की दरकार होगी। वे आगे बोले, सोचिए कि हम मैदान में एक छड़ी खड़ी करते हैं। उस छड़ी से हम 4 या 8 पतले लंबे धागों का रंग अलग अलग हो, जैसे सफेद, नीला, लाल आदि, बांध देते हैं। हवा की दिशा के अनुसार ये धागे झुकेंगे या फैलेंगे। जैसे ही हवा किसी दिशा से चलती है, वो धागा सबसे अधिक खींचेगा, उसी से हमें हवा की दिशा तुरंत पता चल जाएगी। अकबर ने पूछा, क्या ऐसा सचमुच संभव है? बीरबल ने निश्चिंतता से कहा, बिल्कुल महाराज, यह तरीका सरल, सस्ता और विश्वसनीय है। यदि आपके पास एक छड़ी, 8 धागे, हर दिशा के लिए एक, तो आप हवा की दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व इत्यादि को पहचाने बिना भी यकीन कर सकते हैं। 3.2 दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबारियों ने तुरंत कहा, परंतु क्यों 8? क्या 4 से काम नहीं चलेगा? बीरबल मिले-जुले हल्के हंसी के साथ बोले, बिल्कुल, 4 धागे से भी दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और पूरब तो पता चलेगा, लेकिन बीच की दिशाएं, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, इनके लिए 8 होना जरूरी है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। 4 यांत्रिक हवामान यंत्र की रचना। 4.1 यंत्र की तैयारी। अब दरबारों में साधन जुटाए गए। हर दिशा के लिए 8 रंगीन धागों को एक खंभे से बांधा गया।
धागों का साज सज्जा और रंगों का संयोजन बताने जैसा था। लाल धागा दक्षिण पश्चिम को, नीला उत्तर पश्चिम, पीला उत्तर पूर्व जैसे दिशाएं। बीरबल ने आगे कहा, यदि हवा किसी भी दिश से आएगी सभी धागे तेजी से खींचेंगे, लेकिन जिस दिशा की हवा ज्यादा तेज होगी उस दिशा का धागा सबसे लंबा झूलेगा। और आश्चर्यजनक रूप से पूरा दरबार इस साजोसाज का प्रदर्शन उत्सुकता से देख रहा था। 4.2 पहला संचालन। अगले दिन राजधानी में हल्का झोंका आया। अकबर और दरबारी मंडली दरबार के आंगन में निकले, जहां हवामान यंत्र लगाया गया था। बीरबल ने एक छोटे से डंडे से कहकर, अब देखें, उसने दिखाया कि ये सरल यंत्र कैसे काम करता है। वायु की एक हल्की हवा दक्षिण पूर्व की ओर से चली और देखते ही देखते लाल धागा तेजी से झूला गया। बीरबल ने अकबर की ओर जब देखा, उन्हें गंभीरता से देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, यह रहा पुरस्कार कि हवा दक्षिण पूर्व से चल रही है। अकबर ने सोचा, वास्तव में इस तरह बिना कोई तंगी के हम हवा की दिशा जान सकते हैं। उन्होंने बीरबल को पीछे से थपथपाया। 5 प्रयोग सिद्धांत, स्वाभाविक और यांत्रिक को मिलाकर। 5.1 प्रयोग की क्रियाशीलता। बीरबल बोले, महाराज, एक कदम आगे भी सोचा जा सकता है। अगर हम इस छड़ी को अपने महल की छत पर या किसी ऊंची चटाई पर लगा दें तो हवा के बड़े झोंकों की भी दिशा समझी जा सकती है। अकबर ने देर से आंखा खोला तो यह यंत्र मौसम पूर्वानुमान में भी काम आ सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है महाराज, ऐसा भी कहा जा सकता है। 5.2 दरबार में उत्साह। पूरा दरबार प्रभावित हुआ। कुछ लोग पूछने लगे, तो बीरबल साहब, क्या आप हमें इस यंत्र की एक प्रति दे सकते हैं, ताकि बाग, खेत, किले आदि जगहों पर भी हवा का पता चले। बीरबल बोले, जब महाराज की अनुमति होगी मैं इसकी प्रतियां पूरे साम्राज्य में भेज दूंगा। 6 चुनौती परीक्षा, शत्रु का जासूसी। 6.1 प्रारंभिक संदेह। कुछ दरबारियों ने सच्चाई समझते हुए कहा, यह नवाचार बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं इसे दुश्मन हमारी गतिविधियों को जानने हेतु उपयोग न करें। अकबर ने गंभीरता से सोचा। बीरबल ने तो सुझाव दिया था, परंतु सुरक्षा भी आवश्यक थी। 6.2 बीरबल का अगला समाधान। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, यदि कोई जासूस यह यंत्र देख ले और हवा की दिशा से महल की रफ्तार और गतिविधियों का अनुमान लगाना चाहे तो इसके साथ हम एक छोटा परिवर्तन कर सकते हैं, दोहरे धागों का इस्तेमाल करें। वे समझाते हुए बोले, हम हर धागे के बगल में एक दूसरा उल्टा धागा बांध देंगे, जिसके माध्यम से पहली दिशा का पता चलेगा और दूसरा वापसी में हवा की दूसरी दिशा। जब हवा दिशा बदलती है, 2 धागों की तुलना से ये समझना आसान रहेगा कि हवा की दिशा कितनी लगातार है और कितनी उलटफेरदार। अकबर ने आंख मूंदकर माना, देखो बीरबल, तुम कितनी सरलता से नियमों को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरह देखते हो। 7 शत्रुओं का सामना। बीरबल की बुद्धि फिर काम आई। 7.1 जासूसी प्रयास। एक दिन वास्तव में दुश्मन का जासूस कुछ रातों को हवामान यंत्र के पास घूम रहा था, ताकि वो अकबर की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा कर सके, लेकिन उसे दिखाई भी नहीं दिया। 7.2 बीरबल की सूझबूझ। बेरी ने रात को यंत्र को एक अद्भुत मोड़ दिया। उन्होंने धागों के साथ गंधयुक्त तेल की बूंदें लगाईं, ऐसे समेटे हुए कि हवा से डोर घूमेगी ही, मगर तेल की खुशबू से रात का समय और गतिविधि का पता लगना मुश्किल होगा। और प्रकाश रंगीन मोमबत्ती से टिकाऊ बनाए गए, ताकि रात में अधिक चमक न हो। जासूस को भ्रम हुआ। उसने सोचा कि यह कोई धार्मिक प्रतिमा है या सुबह की पूजा का यंत्र। वह डर गया, संतुष्ट नहीं हुआ और वहां से भाग गया। नीचे एक संक्षिप्त, लगभग 1800 शब्दों में अकबर बीरबल की एक मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानी पेश की जा रही है, जिसमें दोनों की मित्रता, बुद्धिमत्ता,
थोड़ी चतुराई और राजदरबार की अनूठी परिस्थितियां उभर कर आती हैं। एक प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल की मित्रता मध्यकालीन भारत की सबसे लोकप्रिय दास्तानों में से एक है। जहां एक ओर अकबर अपने दरबार में न्याय, नीति और उत्सव की गूंज सुनना चाहते हैं, वहीं बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य उन सभी को हर्षित कर देती है। यह कहानी इन दोनों की अनूठी बातचीत और बीरबल की त्वरित सूझबूझ पर आधारित है। 2 दरबार में अनूठी चुनौती। एक सरदसबेर, जब हल्का धुंध छाई थी और अकबर ने दरबार में सभी को एक खास चुटके में हंसाने का मन बनाया, तो उन्होंने एक सवाल पूछ डाला। अगर सुबह से शाम तक हवा सभी 8 दिशाओं उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम में लगातार चले, तो बिना यंत्र के हम यह कैसे जान पाए कि हवा किस दिशा से चल रही है? दरबार में एक खामोशी पसर गई। कई लोग सोचते, कुछ कहते, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर देने को तैयार नहीं था। बीरबल ने कुछ पल चुप्पी साधी। अकबर हंसे और बोले, क्या कहो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, हमें कोई जटिल यंत्र नहीं चाहिए, बस एक सरल तरीका अपनाएं। 3 बीरबल का सरल समाधान। बीरबल ने विस्तार से बताया। एक खुले मैदान में एक छड़ी खड़ी करें, मध्य में एक ऊंची सूली। 2, 4 या 8 रंगीन पतले धागे, जैसे लाल, नीला, पीला, हरा आदि छड़ी से बंधे हों। 3 हवा किसी दिशा से भी आएगी और उस दिशा में बांधित धागा अधिक खींचेगा। बीरबल बोले, 4 धागों से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम तो ज्ञात होगा, लेकिन बीच की दिशाएं जानने के लिए 8 धागों की जरूरत पड़ेगी। और सबसे लंबा झूला इंडिकेट्स हवा की दिशा, बीरबल ने निष्कर्ष निकाला। 4 यंत्र बनाना और पहला प्रयोग। अगले दिन अकबर और दरबारी मंडली एक खुले मैदान में पहुंचे। बीरबल ने छड़ी पर 8 रंग बिरंगे धागे बांध दिए, हर दिशा के लिए एक। लाल दक्षिण पूर्व, नीला पूर्व, हरा उत्तर, पीला उत्तर पश्चिम, नारंगी उत्तर पूर्व, सफेद पश्चिम, काला दक्षिण पश्चिम, भूरा दक्षिण। जब हल्की हवा चली तो तुरंत ही एक धागा ज्यादा झूला। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह दिख रहा है कि हवा अभी सतत दक्षिण पश्चिम दक्षिण दिशा में है। अकबर ने धागे की दिशा देखकर प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाया। 5 प्रयोग की भूमिका, मौसम, कृषि और सुरक्षा। बीरबल ने बताया, अगर इस यंत्र को छत, बाग या ऊंचे स्थान पर रखा जाए तो यह हमें मौसम की तेज या धीमी हवा के बदलाव भी बता सकता है, एक तरह से पूर्व चेतावनी जैसी। किसान इस संदर्भ में बीजारोपण, फसल की सिंचाई और कश्मीर की ठंड के सामने तैयारियां कर सकते हैं। सुरक्षा में भी, अगर शत्रु या जासूस जानना चाहे कि महल में क्या गतिविधियां हो रही हैं, तो इस यंत्र को एक स्पाई डिटेक्टर जैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दरबारियों ने प्रसन्नता से बीरबल को अपना समाधान प्रस्तुत करने को सराहा। 6 एक चकाचौंध भरा चाल, शत्रु का प्रयास और बीरबल की चतुरता। कुछ दिनों बाद दरबार में खबर लगी कि शत्रु जासूस रातों में यंत्र के समीप चक्कर लगा रहा है। वे महल की गतिविधियों का अनुमान लगाना चाह रहे थे। बीरबल ने तुरंत एक नया बदलाव सुझाया। एक दोहरी धागा प्रणाली, हर दिशा के गुरुत्व के विपरीत एक अतिरिक्त उल्टा धागा भी बांधें। 2 गंधयुक्त तेल बूंदें, धागों पर ये तेल नजर तो खींचेगा, लेकिन गंध से दरबार परिसर के जंगल या बागों से अपेक्षाकृत आसानी से अलग नहीं पहचानेगा। 3 मध्यम प्रकाश व्यवस्था, रंगीन मोमबत्तियां, ताकि रात में रोशनी ज्यादा न हो और वह एक धार्मिक यंत्र जैसा दिखे। नीचे रात बीरबल ने यह सब तैयार किया। जब जासूस यंत्र देखने आया
उसने संध्यायुक्त हवा में हल्की गंध महसूस की। मोमबत्तियां उज्ज्वल थीं और उल्टे सीधे धागे देखकर भ्रमित हो गया। यह कोई पूजा या धार्मिक प्रतीक है, कोई नापने का औजार नहीं, उसने सोचा। डर के मारे उसने वहां से हटना ही बेहतर समझा। 7 अकबर का इनाम और साम्राज्य भर में प्रसार। अगली सुबह अकबर ने दरबार लगाकर बीरबल को फौज के सामने बुलाया। उन्होंने सम्मान सहित कहा, बीरबल, तुमने साधारण प्रश्न से जो समाधान दिया वह सिर्फ बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं बल्कि राज्य की रक्षा और जन कल्याण की ओर कदम भी है। अकबर ने बीरबल को ज्यामिति गति कमान, सोने चांदी से सजी वस्त्र चादरें और श्रेष्ठ सबसे बड़ी दी। बीरबल की योजना के अनुसार राजपृष्ठों, महलों, किलों, बागों और सेल सब जगह मौजूदा यंत्र संस्करण भेजे गए। किसान हवा की दिशा देखकर रात की सिंचाई और फसल रूप योजनाएं बनाते। राज्य प्रशासन मौसम की पूर्वानुमान और झोंकों का आकलन कर ला रहे थे। सुरक्षा बल और दरबार के गुप्त प्रहरी शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रात का यंत्र संचालित कर रहे थे। 8 युद्ध निदान और नैतिक दृष्टिकोण। बीरबल ने कहा, यह यंत्र केवल दिशा बताता नहीं, यह सूझबूझ, दोष पहचान और रक्षात्मक सूक्ष्मता सिखाता है। यह सिखाता है कि कभी भी समस्या विशाल नहीं होती, लेकिन साधारण दृष्टिकोण से समाधान मिल सकता है। इस तरह यह हवा दिशा यंत्र बीरबल का असली आविष्कार नहीं, लेकिन यह एक दृष्टि और चिंतन का प्रतीक बन गया। 9 कहानी का सारांश और संदेश। मुख्य सीख संदेश। सरल समाधान जटिल या महंगे यंत्र नहीं, बस बुद्धिमान दृष्टिकोण चाहिए। सुरक्षा अनुशासन तकनीक के साथ सुरक्षा उपाय जोड़कर बेहतर रिजल्ट। सामाजिक प्रभाव कृषि, मौसम पूर्वानुमान और जन कल्याण पर दूरगामी असर। मित्रता विश्वास राजा सलाहकार का रिश्ते में समझ और सम्मान बढ़ा। अंत में अकबर बीरबल की यह कहानी विज्ञान, राजनैतिक सूझबूझ, सामाजिक यथार्थ और राजनैतिक व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के मेल की जीवंत मिसाल है। एक साधारण प्रश्न से आरंभ हुई यात्रा ने हर स्तर पर साम्राज्य को प्रभावित किया, चाहे वह खेत हो, महल हो, सुरक्षा हो या राजनीति।